बरकतों के दरवाजे बंद तो होंगे कब? जब शादी करोगे शर्त पर कि हमको पल्सर मिल जाए, हमको यामा मिले, हमको 3 लाख मिल जाए, हमको 6 लाख मिल जाए, हमको 8 लाख मिल जाए। ये डिमांड करके शादी करोगे तो अब तुम्हारे घर में खैर बरकत कहां से होगी? तुमने तो पहले ही ले लिया 3 लाख, तुमने तो पहले ही, तुम्हें भरोसा ही नहीं था। तुमने तो लड़की के माँ बाप से शर्त लगाकर बाइक मोटरसाइकिल की डिमांड करके या 3-4 लाख रुपए की डिमांड करके अपनी दुकान खोलने के बहाने तुमने पहले ही मांग लिया है। अब कहां से खैर बरकत हो तुम्हारे घर में? क्योंकि खैर बरकत की कुंजी तो बीवी थी न कि उसका माल। तुम में से जो बिन ब्याहे हैं, जो गैर शादीशुदा हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई, जिनका निकाह नहीं हुआ, आए समाज के लोगों, आए मोहल्ले वालों, आए गांव वालों, आए मुआशरे वालों, आए समाज में रहने वालों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन बेब्याहे लोगों का, उन गैर शादीशुदा लड़के और लड़कियों का निकाह करा दो। अब ये जिम्मेदारी सिर्फ लड़के के माँ बाप पर नहीं है, बल्कि पूरी बिरादरी पर यह जिम्मेदारी है कि देखे अपने मुआशरे में और समाज में कि किसकी शादी नहीं हुई है। मसलन हमारे गांव में अगर कोई लड़का 22 साल का 25 साल का मौजूद है और उसकी शादी नहीं हुई है तो पूरे गांव को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि ये जब तक शादी नहीं करेगा हमारी बहनें और हमारी बेटियां इससे महफूज नहीं रह सकती हैं। ये कभी भी किसी भी बहन और बेटी के साथ मुंह काला कर सकता है और हमारे समाज में गंदगी फैला सकता है। और ये लड़कियों के माँ बाप की भी, समाज को ये भी होना चाहिए कि अगर कोई लड़की 22-25 साल की, 26 साल की हो चुकी है और अभी शादी नहीं हुई है, ये लड़की भी कभी पूरे समाज और पूरे खानदान का मुंह काला कर सकती है, कभी भी बदनाम कर सकती है। इसलिए ये हुक्म माँ बाप को नहीं दिया, ये हुक्म समाज के तमाम लोगों को दिया। वान्किहुल अयामा मिनकुम, आए समाज में रहने वालों, आए गांव में रहने वालों, आए शहर में रहने वालों, आए मुआशरे में जन्म लेने वालों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम देखो कि हमारे समाज में कौन बिन ब्याहे हैं, कौन लड़के और लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिनके निकाह नहीं हुए हैं, और जिनके निकाह नहीं हुए चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, वो अन्किहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो गैर शादीशुदा हैं, आए समाजियों, आए मुआशरे में रहने वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन गैर शादीशुदा लोगों का निकाह करा दो, क्योंकि ये खुले हुए सांड हैं, कभी भी हमला कर सकते हैं। आप हंस रहे हैं, ये कुरान की आयत का मजाक मत उड़ाइए। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं कहा कि उनकी शादी करा दो। अल्लाह को मालूम है कि गैर शादीशुदा लोग कितने बड़े फितना फैला सकते हैं। अभी आ रहा हूं, अब आप कहो मौलाना साहब गैर शादीशुदा तो छोड़ो, यहां तो शादीशुदा लोग भी अपनी बीवियों को छोड़कर दूसरी जगह मुंह मारे कर रहे हैं। ऐसा है, हम इसका इनकार नहीं कर रहे हैं। आऊंगा भी उस तरफ भी, संभल कर बैठिएगा, आज बहुत से लोगों पर बिजली गिरेगी, बहुत से लोग इस हम्माम में नंगे नजर आएंगे। इनको भगाओ पहले इसे। देखो इस वक्त किससे बात कर रहा है, इसकी भी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? छोटा सा रखा है, देखो बताइए, रात के 11:15 बजे किससे बात कर रहा है छोटा सा लड़का? वान्किहुल अयामा मिनकुम, अभी पहली आयत है, आयत का एक टुकड़ा है, अभी आगे आ रहा हूं। जो भी गैर शादीशुदा है, चाहे लड़का हो या लड़की, उनका निकाह करा दो। और आगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो भी सुनिए। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और
उन लोगों की भी शादी करा दो जो तुम्हारे गुलाम हैं या तुम्हारी लौंडियां हैं जो नेक हैं। अपने नेक शरीफ गुलामों और लौंडियों की भी शादी करा दो। अरब के अंदर उस जमाने में लड़के भी खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे, लड़कियां भी खरीदी जाती थी और बेची जाती थी। हमने किसी लड़के को खरीद लिया तो वो हमारा गुलाम हो गया, किसी लड़की को खरीद लिया तो वो हमारी लौंडी हो गई। उसको लौंडी बांदी कहा जाता था और गुलाम लड़के को कहा जाता था। तो अल्लाह ने फरमाया नफ्स तो उनके साथ भी है, ख्वाहिश तो उनके साथ भी है, जवान तो वो भी होते हैं लड़के और लड़कियां, गुलाम और लौंडियां, तो इनके साथ भी नफ्स है। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, तुम्हारे जो शरीफ और नेक गुलाम हो, तुम्हारा काम करते हैं, तुम्हारी गुलामी करते हैं, तुमने उनको खरीदा है, लेकिन बेचारे अपने नफ्स को लेकर कहां जाएं? तुमने जिस लड़की को खरीदा है, लौंडी बनाया है, वो भी तो आखिर नफ्स है, उसके पास भी तो दिल है, आखिर वो अपने जज्बात को लेकर कहां जाए? तो वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, जो शरीफ और नेक तुम्हारे गुलाम और लौंडियां, तुम उनका भी निकाह करा दो। आगे उस बात का जवाब दिया। देखिए लौंडी और गुलाम के पास क्या होगा? जिसको हमने खरीद लिया उस बेचारे के पास क्या है? हमने कुछ दे दिया तो ले लिया, नहीं दिया तो वो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है। अब फिर हुक्म दे रहा अल्लाह, गुलामों का भी और लौंडियों का भी निकाह कर दो। और उसके बाद कहा कि इसलिए नहीं करते हो ना कि अभी हमारा लड़का पैरों पे खड़ा नहीं है, शादी कर लेगा तो क्या खिलाएगा? अपने खाने को है नहीं, बीवी को क्या खिलाएगा? बोझ बन जाएगा समाज पर। तो अल्लाह ने क्या कहा, यह डर तुम्हें नहीं होना चाहिए। हमारी बेटी बीएड कर रही है, नौकरी लग जाएगी तो और अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। यह अच्छे रिश्ते के मिलने के चक्कर में अपनी बेटी को 30 साल का कर दिया। अल्लाह कह रहा यकूनु फुकरा, अगर वो फकीर है, तंग दस्त है, गरीब है, तो इस गरीबी की, इस फकीरी की चिंता तुम्हें नहीं होनी चाहिए। इस गरीबी की चिंता तुम्हें नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा काम है सिर्फ निकाह करा देना। अगर ये गरीब है, फकीर है, तंग दस्त है, रोजी रोटी कमाने में अभी सक्षम नहीं है, तब भी तुम इनका निकाह करा दो। जब तुम इनका निकाह करा दोगे, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह अपने फजल से इनको गनी कर देगा, अल्लाह अपने फजल से इनको अमीर कर देगा, अल्लाह अपने फजल से इनको नवाज देगा। अल्लाह इस जोड़े को कभी भूखा नहीं मरने देगा। इस फकीरी की, इस तंगदस्ती की फिक्र तुम्हें नहीं होनी चाहिए। अल्लाह कह रहा हम ही ने तो तुमको गरीब बनाया है, तो हम ही तुमको हुक्म दे रहे हैं कि गरीबी की फिक्र तुम्हें नहीं होनी चाहिए। यकूनु फुकरा, अगर ये फकीर है, अगर ये गरीब है, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, तो अल्लाह इनको अपने फजल से गनी कर देगा, अमीर कर देगा। वाकया सुना आपने? इमाम अहमद अपनी मुस्नद में नकल करते हैं कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा अल्लाह के नबी बहुत गरीबी है, तंग दस्त हूं, सुबह खा लेता हूं तो शाम को नहीं मिलता और शाम को खा लेता हूं तो सुबह नहीं मिलता, कोई काम बताइए क्या काम करूं? आपने कहा शादी हो गई? वो आए फकीरी की शिकायत करने, वो आए गुर्बत की शिकायत करने, अल्लाह के रसूल से कोई काम पूछने कि मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए। और अल्लाह के नबी सवाल क्या कर रहे हैं, क्या तुम्हारा निकाह हो गया? कहा नहीं। आपने कहा इसीलिए तो भुखमरी है तुम्हारे घर में, इसीलिए तो गरीबी है तुम्हारे घर में, इसीलिए तो फकीरी है तुम्हारे घर में, जाओ शादी कर लो। कहा अल्लाह के रसूल अभी मेरे पास नहीं है, शादी करूंगा तो उसको क्या खिलाऊंगा? आपने कहा खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है, ऊपर वाले की है, तू जा और निकाह कर। अब निकाह जब हो गया तो 15 दिन के बाद आया, कहा अल्लाह के रसूल ने कहिए खैरियत तो है? कहता शादी करा के खैरियत पूछ रहे हैं?
क्या हुआ? कि वही तो शिकायत लेके फिर आया हूं। क्यों, क्या हुआ? निकाह तो हो गया ना? कि हाँ। तो अब क्या परेशानी है? कि अल्लाह के रसूल अभी तो एक टाइम का मुझे मिल जाता था खाना, अब तो शादी करके आया हूं, वो एक टाइम का भी ट्रांसफर होके उधर चला गया। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। अब बीवी को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी भी अब बढ़ गई। अपना था नहीं, आपने निकाह करवा दिया। शादी के बाद ये हुआ कि जो मुझे मिलता था वो तो उसको देने लगा, फिर भी तो उसको खिलाना पिलाना है। एक ही टाइम का तो मुझे नसीब होता था। आपने कहा बरकत नहीं हुई? कहता हाँ। तो आपने कहा चक्का लाओ मेरे पास, कोई काम बताता हूं तुम्हें। तो फिर दूसरे दिन आया, कहा कुछ सोचा मेरे लिए काम? कहा क्या? कहा कि तुम एक निकाह और कर लो। अल्लाह के रसूल, आप मेरी क्या हालत बनवाना चाहते हैं? एक बीवी को खिलाने की ताकत है नहीं और आप कह रहे हैं एक और कर लो। फरमाया कि शादी से तो घर में खैर बरकत होती है, तुम्हारे घर क्यों नहीं हो रही है? वही वजह मैं समझना चाहता हूं, तुम एक और कर लो। मैं कह रहा हूं ना इंशाल्लाह खैर बरकत होगी, जाओ एक और कर लो। ठीक है, आप कह रहे हैं तो कर लेता हूं, दिल तो नहीं है लेकिन आपके कहने पर कर लेता हूं। उसने एक और कर ली। अब एक ही हफ्ते के बाद चला आया। आपने कहा कहो क्या हाल है? बरकत हुई? का अल्लाह के रसूल, दिल की हरकत बंद होने वाली है, आप बरकत की बात कर रहे हैं। दो शादी हो गई। जो एक टाइम का खाता था, जो बरकत मुझे थी, वो भी उधर चली गई। अब तो दोनों बीवियां पास भी नहीं आने देती, कहती पहले कमा के लाओ। आपने कहा पता नहीं क्या मामला है, शादियों के बाद तो बरकत होती है और तुम्हारे साथ। ठीक है, कल आओ, मैं तुम्हें एक और काम बताता हूं कोई, इंशाअल्लाह जाओ। कहता काम ही बताना? कहा जाओ कल आना। वो फिर आया दूसरे दिन, अल्लाह के रसूल मुझे काम बताइए, आज भी मैं बाहर सोया हूं, दोनों बीवियों ने करीब नहीं आने दिया, जाओ पहले कमा के लाओ। आपने कहा ठीक है, मेरे मशवरे से एक शादी तुम और कर लो, मैं तुमसे चौथी करने के लिए नहीं बोलूंगा, तुम एक और कर लो, उसके बाद में मैं तुमसे चौथी नहीं कहूंगा। कहता अल्लाह के रसूल जान चली जाएगी, अब नहीं करूंगा मैं। आपने कहा कर तो लो, खैर और बरकत होती है, पता नहीं क्यों नहीं, इंशाअल्लाह होगी। जब आपने उसको अच्छे से समझाया तो कहता ठीक है, मर तो वैसे भी रहा हूं तो एक और कर लेता हूं, ठीक है, लेकिन चौथी नहीं करूंगा, पक्का वादा। आपने कहा आ जाओ। वो गया और तीसरी भी कर लिया। अब एक महीने के बाद आया। आपने कहा खैरियत? कहता अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक महीने के बाद उसकी जबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा माशाअल्लाह, कोई शिकायत नहीं? कब मैं बहुत खुश हूं। घर की गुजर बसर का अल्लाह के रसूल बहुत अच्छी चल रही है। कहा कैसे? कहा जो तीसरी बीवी जो मेरे घर में आई है, तीसरी, वो खजूर के पत्तों से चटाई बनाना जानती थी, खजूर के पत्तों से चटाई बनाना जानती थी। जब वो मेरे घर में आई, रोजाना एक चटाई बना लेती थी, इनकम होने लगी, मेरा घर का खर्चा चलने लगा। उसने यही हुनर मेरी दूसरी और पहली बीवी को भी सिखा दिया। एक दिरहम के बजाय 3 दिरहम की आमदनी हो रही है। तीनों एक एक चटाई रोजाना बनाती है, एक एक दिरहम तीनों को मिलता है। 3 दिरहम, एक खर्च करता हूं, 2 बचाता हूं। आपने कहा और तुम क्या कर रहे हो? बीवियां कमा रही हैं, तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह के रसूल हम तो आराम से बैठ के खा रहे हैं, हमको क्या जरूरत है अब? आपने कहा नहीं, तुम भी अपनी बीवी से ये काम सीख लो। बीवियों की कमाई पर अड़े रहना और बेशरम बनके खाते रहना ये अच्छी बात नहीं है। अपनी बीवी से ये हुनर तुम भी सीख लो। अगर कल किसी न किसी बीवी ने अगर तलाक ले ली या चली गई, छोड़ दिया, इंतकाल हो गया, तो कम से कम तुम ये काम सीखे रहोगे तो अपना गुजर बसर तो कर सकोगे, अपना पेट तो भर सकोगे, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाओगे। जाओ तुम भी ये काम सीख लो। कहने लगा वाह, काम सीखने के लिए बताया तो तीसरी शादी के बाद बता रहे हैं कि तुम भी सीख लो।
अभी तक कह रहे थे शादी कर लो, मैं काम पूछने आता था तो कहते थे निकाह कर लो, और जब 3 निकाह कर लिए तो आप कहते हैं कि अपनी बीवी से ये काम तुम भी सीख लो। ठीक है, मैं सीख लेता हूं, बात तो सही है, लेकिन आपने ये मशवरा बहुत बाद में दिया है। तो मेरे भाइयों गौर करिए, उसको बरकत पहली में नहीं। अब कोई ये ना सोचे कि मौलाना साहब कह रहे हैं, उनका मकसद ये है कि पहली शादी के बाद बरकत ना हो तो दूसरी कर लो, दूसरी ना हो तो तीसरी कर लो। देखिए वो नबी थे, वो रसूल थे, वो अल्लाह का नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। कुरान कहता मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा। रसूल जब भी बोलता है तो अल्लाह के हुक्म से बोलता है, वो अपनी मर्जी से नहीं बोलता। मेरा मशवरा ये नहीं है कि दूसरी भी कर लो तीसरी भी कर लो, मेरा मशवरा ये है कि निकाह को लेट करना ये सोच कर कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तब करेंगे, ये जिहालत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, तुम निकाह कर लिया करो अगर वो फकीर है, गरीब है, तो अल्लाह उनको अपने फजल से नवाज देगा, अल्लाह अपने फजल से उनको देगा। तो शादी के बाद खैर व बरकत के दरवाजे खुलते हैं, न कि बरकतों के दरवाजे बंद होते हैं। हाँ, बरकतों के दरवाजे बंद तो होंगे कब? जब शादी करोगे शर्त पर कि हमको पल्सर मिल जाए, हमको यामा मिले, हमको 3 लाख मिल जाए, हमको 6 लाख मिल जाए, हमको 8 लाख मिल जाए। ये डिमांड करके शादी करोगे तो अब तुम्हारे घर में खैर और बरकत कहां से होगी? तुमने तो पहले ही ले लिया 3 लाख, तुमने तो पहले ही ले लिया 5 लाख, तुम्हें भरोसा ही नहीं था। तुमने तो लड़की के माँ बाप से शर्त लगाकर बाइक मोटरसाइकिल की डिमांड करके या 3-4 लाख रुपए की डिमांड करके अपनी दुकान खोलने के बहाने तुमने पहले ही मांग लिया है। अब कहां से खैर व बरकत हो तुम्हारे घर में? क्योंकि खैर व बरकत की कुंजी तो बीवी थी न कि उसका माल। वो लड़की थी जो तुम्हारे घर में बीवी बन के आ रही थी, वो चाबी थी खैर व बरकत की। तुमने उस चाबी को ठुकरा कर खुद उसके बाप से डिमांड करके उसको गरीब और फकीर बनाकर तुम उसको अपने घर में लड़की को ले आए हो। तो अब खैर व बरकत के दरवाजे कहां से खुलेंगे? जो आज रिश्ते परेशान हैं, शादियों के बाद जिनके घरों में कुछ नहीं है खाने पीने को, वो गौर करे कहीं उन्होंने अपनी शादियों में डिमांड तो नहीं की थी, कहीं मोटरसाइकिल तो नहीं मांगी थी, 3-4 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए की डिमांड तो नहीं की थी। अगर डिमांड करके निकाह करके लाए हो तो फिर याद रखो तुम्हारे घर में खैर व बरकत नहीं। अब तुम ये मत कहना मौलाना साहब हमने तो निकाह किया खैर व बरकत नहीं हो रही है। पूरी बात बताना कि मौलाना साहब हमने 5 लाख रुपए भी लिए, पल्सर भी ली, यामा भी ली, तब शादी की, अब खैर व बरकत नहीं हो रही हमारे घर। अब कहां से खैर व बरकत होगी तेरे घर? उस चाबी को ही तूने ठुकरा दिया जो खैर व बरकत की कुंजी थी, जो खैर व बरकत की थी, तूने उसी को ठुकरा दिया। तो मेरे प्यारे साथियों गौर करो, कुरान की इस आयत के एक एक लफ्ज पर गौर करो। गोया कि मौजूदा दौर और मौजूदा हालात के तनाजुर में यह आयत नाजिल हो रही हो ऐसा लग रहा है। जो गैर शादीशुदाओं ऐ समाज के रहने वालों उनका निकाह करा दो, फितने और फसाद से तुम महफूज नहीं हो, इनके फितने से बचे रहना। अच्छा, हर गांव के रहना, यहां तुम बहुत से गांव, कई गांव के लोग आए होंगे, कोई इधर से कोई उधर से। हर गांव का आदमी अपने गांव के समाज पर नजर डाले, उसको मालूम होगा कि मेरे गांव में कौन कितने साल का है और अभी उसकी शादी नहीं हुई है। हमारी माँ बहनें आई होंगी दूसरे गांव से भी, उनको मालूम होगा कि किस किस की लड़कियां कितनी उम्र की हो चुकी और अभी शादियां नहीं हुई हैं। मेरे भाइयों, लड़के ही फितना नहीं है, लड़कियां भी फितना है जिनकी शादियां वक्त पर नहीं हो रही है, बल्कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां फितना फैलाती हैं। अगर कोई लड़की ना भागना चाहे तो किसी लड़के की जुर्रत है जो किसी लड़की को लेकर गांव से भाग जाए। कोई लड़की अगर खुद गलत काम करने पर आमादा ना हो तो किसी लड़के की हिम्मत है कि उस लड़के के साथ कोई गलत काम कर ले, वो लड़का किसी लड़की के साथ गलत काम कर ले। इसीलिए कुरान करीम ने लड़का और लड़की के दरमियान होने वाली बुराई की शुरुआत लड़की से की है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी
فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا، زانی اور بدچلن عورت اور زانی اور بدچلن لڑکا، پہلے لڑکی کا نام لیا پھر لڑکے کا، کیونکہ زنا کرنے میں اور برائی کے لیے قدم اٹھانے میں لڑکی کا جو رول ہوتا ہے وہ لڑکے کا نہیں. لڑکا صرف اتنا کہتا ہے یہاں آ جاؤ. اگر لڑکی نہ آنا چاہے تو لڑکا زبردستی کسی کے گھر میں گھس نہیں سکتا. لڑکی اگر کسی ہوٹل میں نہ جانا چاہے تو لڑکا زبردستی کسی لڑکی کو کسی ہوٹل میں لے کر نہیں جا سکتا. اس لیے اللہ کو معلوم تھا کہ زناکاری اور بدکاری اور برائی میں لڑکیوں کا رول لڑکوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور لڑکی کی رضامندی پہلے ہوتی ہے. اس لیے فرمایا زانیت والزانی، زناکار لڑکی اور زناکار لڑکا، ان دونوں کو فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. یہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے. شادی شدہ لوگوں کو کوڑے کہاں ہیں؟ ان کو تو پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو، ختم کر دو. یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے. آئیے قرآن کی اس آیت کو سمجھانے کے بعد اب ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے. حدیث لمبی ہے اس لیے اس کے ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، سنیے گا. یہ حدیث آپ کو بہت سے مسئلے بتائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا حضرت حفصہ. حضرت عمر فاروق نے ان کا نکاح کیا تھا حضرت خنیس ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے. میں نے اسپیڈ تھوڑی کم کر دی کیونکہ آپ کو سمجھا سکوں یہ بات. غور سے سننا. حضرت عمر فاروق کی بیٹی، نام حفصہ، نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حفصہ کا خنیس ابن حذافہ السہمی سے. رہ رہی تھی، خوش تھی، ان کے ساتھ رہ رہی تھی. اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، بہت سے صحابہ اس جنگ میں شریک ہوئے تو عمر فاروق کے داماد بھی اس جنگ میں شریک ہوئے. نام یاد رکھیے گا، خنیس ابن حذافہ السہمی. خنیس یاد رکھیے گا، خنیس. حضرت خنیس بھی اس جنگ میں شریک ہوئے. جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے، لیکن بہت سے صحابہ زخمی ہو گئے تھے جنگ بدر میں لڑتے لڑتے. ان زخمی صحابیوں میں حضرت خنیس بھی تھے جو بری طریقے سے زخمی ہو گئے تھے. ان کو لایا گیا، علاج چلا. جنگ بدر میں نبی اکرم کو شاندار کامیابی ملی. جنگ بدر تو ختم ہو گئی لیکن حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں تک ان کا علاج چلتا رہا. زخموں پر مرہم لگایا جاتا رہا، پٹی باندھی جاتی رہی، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے. اور ایک دن آتا ہے کہ حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق کے داماد انتقال کر گئے، حضرت خنیس کا انتقال ہو گیا. حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی. اس وقت تک کوئی بچہ نہیں تھا. جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے. جس وقت خنیس کا انتقال ہوا اس وقت حفصہ کی عمر تھی 21 سال. کتنی تھی؟ 21 ایئرز. 21 سال. 21 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی. حضرت حفصہ اپنے گھر میں ہے، عدت پوری ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے باپ تھے، ان کو فکر ہوئی کہ اپنی بیٹی کا دوسرا نکاح کر دیا جائے. ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے؟
ओफो, दूसरी शादी कैसे करेंगे, हमारे तो बच्चे हैं, अगर मान दूसरी शादी कर लेगी तो लोग क्या कहते हैं, देखो तो 4-4 बच्चों की अम्मा ने दूसरी शादी कर ली। समाज और सोसाइटी उस औरत को अपने घर में बंद कर देती है, कैद कर देती है। जिस औरत के पास अभी उमंगे हैं, जज्बात हैं, जो पूरी जिंदगी किसी शौहर की तलाश में है जो उसका सहारा बन सके, लेकिन समाज के ताने सुनने के लिए बेचारी तैयार नहीं होती है और फिर वो दूसरा निकाह की हिम्मत नहीं करती। मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं, मैंने कहा ना इस हदीस से आपको बहुत से मसले मालूम होंगे, तो सुनते जाइए। और जिसको उठ के यहां से जाना हो तो बीच से अभी उठ के चला जाए, बाद में उठने नहीं दूंगा, चाहे पेशाब वहीं निकल जाए उसका। जिसको जाना हो अभी यहां से उठ के चला जाए। अभी बीच बीच में उठते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। हम तो किसी को चाय नहीं बेचने देते। कल एक लड़का चाय बेच रहा था, उसको रोक दिया, सामने से उठ के चाय बेच रहा था। मेरे भाइयों गौर से सुनिए, हजरत उमर फारूक की बेटी हफ्सा की उम्र है 21 साल। इद्दत पूरी हुई, उमर फारूक को फिक्र हुई अपनी बेटी के निकाह की कि दूसरी जगह अपनी बेटी का निकाह कर दिया जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी के लिए जानते हो किससे हाथ मांगा? उन्होंने जिक्र किया हजरत उस्मान से। उस्मान, 4 खलीफा गुजरे हैं ना, अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली, ये 4। 3 को ले लीजिए आप, अबू बकर, उमर और उस्मान। इन 3 में बीच में कौन है? उमर। मकाम और मर्तबे में अबू बकर सबसे ऊंचे, अबू बकर के बाद दूसरा मकाम उमर का, और उमर फारूक के बाद तीसरा मकाम उस्मान का। तो हजरत उमर फारूक ने अपनी बेटी हफ्सा के लिए किससे हाथ मांगा? उस्मान गनी का। और उस्मान गनी की उम्र कितनी है? खुद उमर फारूक के बराबर, खुद उमर फारूक के बराबर। आज कोई 45 और 50 साल का कोई आदमी अगर किसी 21 या 22 साल की बेटी को या उसके बाप को निकाह का पैगाम देगा तो समाज में ये क्या चलेगा मालूम है? कमीना देखो तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की को निकाह का पैगाम दे रहा है। हजरत उमर फारूक के पास रिश्तों की कमी नहीं थी। वो चाहते तो अपनी 21 साल की बेवा बेटी के लिए जिसके बच्चे नहीं है, वो चाहते तो 23 और 25 साल का लड़का तलाश कर सकते थे। लेकिन हजरत उमर फारूक ने 23 और 25 साल का लड़का तलाश नहीं किया, बल्कि हजरत उस्मान गनी पर नजर पड़ी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी बेटी को दीनदार रिश्ता मिले। मायार देखिए, पहली चीज क्या देखी? जर्जीत साहब की बेटी की अगर शादी हो तो हम ये देखेंगे कि वो रिश्तेदार जरा अच्छे, खानदान अच्छा हो, लड़के का बाप भी अच्छा हो, खानदान भी अच्छा हो। मेरी बेटी अगर बीए पढ़ी हुई है तो लड़का भी एमए हो या कम से कम बीएड हो, बीकॉम हो, ये एक सोच है। हजरत उमर फारूक ने अपनी बेटी के लिए हाथ किसका मांगा? उस्मान गनी का, जो मकाम में उनसे नीचे है। एक मसला यहां से यह भी समझ लीजिए, लड़का लड़की के बाप मां बाप को पैगाम दे या लड़की के मां बाप लड़के के मां बाप को पैगाम दे, इन दोनों में क्या जायज है? भाई लड़की है तो लड़के वालों को लड़की को पैगाम देना चाहिए या लड़की वाला लड़के को पैगाम दे? इन दोनों चीजों में भी एक मसला सुन लीजिए। यहां हजरत उमर फारूक के पास बेटी है और बेटी के लिए हाथ मांग रहे हैं डायरेक्ट उस्मान गनी से। और क्या कह रहे हैं उस्मान? मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का निकाह आपसे हो जाए। पता ये चला कि आपकी नजर में अगर आप लड़की के मां बाप हैं तो आपकी नजर में अगर कोई लड़का नेक है, दीनदार है, तो आप भी डायरेक्ट लड़के से अपनी बेटी के लिए बात कर सकते हैं। मसला देख लीजिए।
حضرت عمر نے اپنی بیٹی کے لیے ڈائریکٹ عثمان کے باپ سے نہیں، عثمان سے گزارش کی، اے عثمان میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا جائے، میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں خنیس زخمی ہو گئے تھے اور اس زخموں کی تاپ نہ لا سکے اور میری بیٹی بیوہ ہو گئی، خنیس کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے کچھ وقت دیجئے سوچنے اور سمجھنے کا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد پھر مسجد میں ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے پھر کہا عثمان 8-10 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، کیا سوچا ہے؟ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کچھ جلدی کرنا ہے۔ دیکھیے جلدی کرنا ہے، مجھے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ جلدی ڈھونڈنا ہے، اس لیے مجھے اگر جلدی جواب دے دے تو بہتر ہے۔ 8-10 دن ہو گئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مشورہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے میری طرف سے نہ ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا ہوں۔ ہلکا کر نہیں رکھا، 8-10 دن کا ٹائم لیا اور 8-10 دن میں جواب دے دیا کہ گھر میں مشورہ نہیں ہو پا رہا ہے، تیار نہیں ہیں لوگ، اس لیے میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کوئی بات نہیں، بھائی رشتہ کوئی زبردستی تھوڑی ہوتا، نہیں کرنا ہی پڑے گا، نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، شادی آپ کو کرنا ہے، نکاح آپ کو کرنا ہے اور آپ تیار نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ میری بیٹی کے لیے انتظام کرے گا۔ اب حضرت عمر فاروق کو جب عثمان غنی نے منع کر دیا کہ میں نکاح نہیں کر سکتا تو اب حضرت عمر کہاں گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، اور ابو بکر صدیق سے فرمایا اوف ذرا سنیے میرے بھائیو دلچسپ واقعہ۔ حضرت عمر فاروق نے ابو بکر سے کہا اے ابو بکر میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اے ابو بکر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ یہاں ذرا سوچئے گا، عثمان غنی تو حضرت عمر فاروق کی عمر کے تھے اور ابو بکر تو عمر سے بھی بڑے تھے، حضرت ابو بکر تو عمر سے بھی بڑے تھے اور اپنی 21 سال کی بیٹی کے لیے کس کا ہاتھ مانگ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کا، اور ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ عمر فاروق سے اونچا ہے درجے میں، یعنی آپ نہ اونچ دیکھ سکتے ہیں نہ نیچ، نہ اعلیٰ دیکھ سکتے ہیں نہ نیچ۔ اگر آپ کی بیٹی کے لیے آپ سے اونچے خاندان کا یا اونچے نسب کا کوئی آدمی ہے تو اس سے بھی آپ ہاتھ مانگ سکتے ہیں اپنی بیٹی کا، اور آپ سے درجے میں نیچا ہے تو اس سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ عثمان درجے میں نیچے تھے، حضرت عمر نے عثمان سے بھی ہاتھ مانگا، اور ابو بکر عمر سے درجے میں اونچے تھے تو حضرت عمر فاروق نے ابو بکر سے بھی ہاتھ مانگا، یعنی دینداری دیکھی جائے گی، بڑا اور چھوٹا نہیں دیکھا جائے گا۔ ابو بکر صدیق خاموش رہ گئے، انہوں نے 2 دن جواب نہیں دیا، 4 دن جواب نہیں دیا، 6 دن جواب نہیں دیا، 8 دن جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے عثمان غنی نے جب مجھے میری بیٹی کے ساتھ نکاح کے لیے منع کیا تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا ابو بکر کی خاموشی پر مجھے تکلیف ہوئی۔ حضرت عثمان نے مجھے دھوکے میں نہیں رکھا، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں نکاح نہیں کر سکتا، لیکن ابو بکر نے مجھے دھوکے میں رکھا، وہ نہ تو ہاں کر رہے نہ نہ کر رہے، لیکن ابو بکر کی بھی ایک مجبوری تھی، نہ وہ ہاں کر سکتے تھے نہ کر سکتے تھے۔ ابھی بتاتا ہوں مجبوری کیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے نہ ہاں کہا نہ، وہی حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ابو بکر سے کہ انہوں نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ ارے نہیں کرنا تو کہہ دیتے کہ نہیں کرنا، اور کرنا تو کہہ دے ہاں، لیکن وہ نہ ہاں کر رہے نہ، اس لیے عثمان نے منع کیا تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف مجھے ابو بکر کی خاموشی سے ہوئی۔ ہفتہ 10 دن گزر جانے کے بعد میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ آئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم ہمارے گھر پہ آئے اور کہنے لگے اے عمر تمہاری بیٹی بیوہ ہو گئی حفصہ، خنیس کا انتقال ہو گیا ہے، تمہاری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، اور ایک جوان اور بیٹی اور وہ بھی بیوہ ہو جائے
आपके ऊपर क्या गुजरती है मुझसे ज्यादा कौन समझेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी बेटी हफ्सा को अपनी ज़ौजियत में ले लो, तुम्हारी बेटी हफ्सा से मैं निकाह कर लो। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हफ्सा का हाथ मुझे दे दो, यानी मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूं। अब गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल की उम्र भी तकरीबन अबू बकर सिद्दीक की उम्र के बराबर 2 साल का फर्क। मेरे भाइयों, अब आप गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फौरन तैयार। अरे ये तो उस्मान से भी अच्छा रिश्ता मिल गया, ये तो अबू बकर सिद्दीक से भी अच्छा रिश्ता मिल गया, खुद हमारी बेटी से निकाह के लिए अल्लाह के रसूल राजी हो गए। हजरत उमर ने देर नहीं की और अपनी बेटी का निकाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। अब मस्जिद में जब नमाज पढ़ने गए, निकाह हो गया, अब मस्जिद में जब नमाज पढ़ने गए तो अबू बकर सिद्दीक मिल जाते उमर फारूक को। हजरत अबू बकर ने उमर से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। उमर फारूक ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन ऐसे देखा और आगे बढ़ गए। हजरत अबू बकर उनके पास गए और कहा, उमर लगता है तुम मुझसे नाराज हो। अब अपनी नाराजगी की वजह बता रहे, लगता है कि आप मुझसे नाराज हैं। हजरत उमर ने कहा जी मैं आपसे नाराज हूं, मैंने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उस्मान से कहा, लेकिन उस्मान ने 8 दिन में हमें मना कर दिया। मुझे तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हारा हाथ मांगा तो तुमने ना हाँ कहा ना ना कहा, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं, क्योंकि तुमने मुझे लटकाए रखा, ना हाँ कहा ना कहा, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं। हजरत अबू बकर ने कहा तुम्हारा नाराज होना जायज है, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी समझो। आए उमर, जब आपने मुझसे अपनी बेटी से निकाह करने के लिए रिश्ता मांगा तो मैं तैयार था कि आपकी बेटी से रिश्ता कर लूं, आपकी बेटी को निकाह में ले लूं, लेकिन आपके रिश्ता मांगने से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अकेले में कहा था, अरे अबू बकर, उमर फारूक की बेटी हफ्सा बेवा हो गई है, क्यों न मैं हफ्सा को निकाह का पैगाम दे दूं और निकाह को मैं निकाह कर लूं। तो मुझसे मोहम्मद रसूलुल्लाह निकाह का इजहार पहले ही कर चुके थे, इसलिए मैं हाँ नहीं कह सकता था, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने निकाह के बारे में हफ्सा के साथ ये मुझसे बयान कर चुके थे, मुझसे अपना इरादा जाहिर कर चुके थे, इसलिए हाँ करने का सवाल नहीं था। और ना मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने सोचा खुद ही अगर अल्लाह के नबी इस रिश्ते को खत्म कर देंगे तो फिर मैं तुम्हारी बेटी हफ्सा से निकाह कर लूंगा, लेकिन अगर अल्लाह के नबी खत्म नहीं करते तो फिर मैं नहीं करूंगा, खुद अल्लाह के नबी ही खत्म कर देंगे तो मैं कर लूंगा, इसलिए मैंने मना भी नहीं किया। फरमाया हजरत उमर ने, आए अबू बकर, तो तुम मुझे इतना ही बता देते कि मैं कैसे निकाह कर लूं, आपकी बेटी के साथ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करना चाहते हैं, इतना ही बता देते मुझे। तो हजरत अबू बकर का जवाब सुनिए, फरमाया जब अल्लाह के नबी ने इरादा जाहिर किया तो मैंने नहीं पसंद किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस राज को जो मेरे सीने में छिपा हुआ है और जो आपने सिर्फ मुझे बताया है, इस राज को मैं किसी दूसरे से फाश करूं। मैं नहीं चाहता था कि नबी अकरम के इस इरादे को मैं जाहिर करूं, इसलिए कि नबी ने इरादा कर लिया था, तो मैं नबी के राज को, जो नबी ने सिर्फ मुझसे कहा था, मैं इस राज को फाश नहीं करना चाहता था, इस राज को मैं बयान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं खामोश रहा। इससे कितनी चीजें पता चली हैं। मसलन जर्जीस साहब आपसे कह दें कि जनाब इदरीस साहब, जनाब अशफाक साहब, मैं फला की बेटी से निकाह करना चाहता हूं, आप हमारे दोस्त हैं, कैसा है? और आपने कहा ठीक है। अब आपको मालूम है कि जर्जी साहब किसी से रिश्ता करना चाहते, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस राज को राज रहने दें, छिपा कर रखें, न खुद पैगाम दें। और अगर कोई ये कहे कि अशफाक साहब फला की बेटी है आप रिश्ता कर लो, या लड़की का बाप खुद कहे कि आप रिश्ता कर लीजिए अशफाक साहब, तो अशफाक साहब को ये नहीं कहना है कि जर्जीस साहब आपकी बेटी से रिश्ता करना चाहते, ये मुझे बताया गया है, उन्होंने खुद बताया, ये राज रहना चाहिए, राज को फाश नहीं करना चाहिए। आज मेरे भाइयों, एक लड़के को मालूम है कि फला लड़के का रिश्ता फला जगह लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद जबरदस्ती वहां से रिश्ता हटाने की कोशिश करता है और अपना पैगाम भेजने की कोशिश करता है। नहीं माना गया
رویہ پیش کر کے کسی نہ کسی طرح رشتے کو ہٹوایا جاتا ہے اور راز کو فاش کیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے بہت سی چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی، نہ بڑا نہ چھوٹا، صرف دینداری کو معیار بنانا چاہیے۔ دینداری، اگر آپ سے مقام و مرتبے میں کوئی چھوٹا ہے لیکن دیندار ہے تو اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دو۔ اگر مقام و مرتبے میں آپ سے کوئی سینئر ہے، آپ سے کوئی اونچا ہے، تو یہ مت دیکھو کہ وہ اونچا ہے، آپ کی بیٹی کے لیے دیندار ہے تو آپ اس سے ہاتھ مانگ سکتے ہو اور اس سے گزارش کر دیجئے۔ اور تیسری چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عمر کا تانا نہیں دینا چاہیے۔ بہتر ہے کہ آپ کی بیٹی 18 سال کی ہے تو لڑکا 20 کا اور 21 کا ہو، یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلنا چاہیے، یہ کفر دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی دیندار ہے اور دینداری معیار ہے تو یاد رکھیے، اگر کوئی 21 اور 23 اور 25 سال کا لڑکا شرابی، جواری، کبابی اور تمام برائیاں اس کے اندر موجود ہے، لیکن اگر کوئی بڑی عمر کا لڑکا مل رہا ہے لیکن وہ دیندار ہے اور آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے، تو یہاں پر پھر عمر کو معیار نہیں بنانا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا، دینداری کو معیار بنا کر میرے بھائیوں رشتہ کر لینا چاہیے۔ صرف لڑکی کے ساتھ ہی نہیں دیکھا جائے، اگر کوئی لڑکا چھوٹا ہے لیکن بڑی عمر کی کوئی لڑکی لیکن دیندار ہے تو اس چھوٹی عمر کے لڑکے کو بھی اس بڑی عمر کی دیندار لڑکی سے نکاح کرنے میں پرہیز نہیں ہونا چاہیے۔ خود محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تھا۔ میرے بھائیوں، لہذا یہ دونوں طرف کا معاملہ ہے، صرف لڑکا ہی چھوٹی لڑکی کو نہ دیکھے بلکہ لڑکا بھی اپنے سے عمر کی بڑی لڑکی کی دینداری دیکھ کر اس کے ساتھ نکاح کرے۔ یہ سماج اور سوسائٹی کے اندر برائیوں کو اگر روکنا ہے تو ہمیں دینداری کو معیار بنانا پڑے گا۔ اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو فکر ہوئی اور کہہ رہے ہیں کہ عثمان، مجھے اپنی بیٹی کا نکاح جلدی کرنا ہے۔ یعنی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میں جلدی کریں، اپنے بیٹوں کی شادی میں جلدی کریں۔ میں نے کہا نا، آؤ ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی روایت، کتاب النکاح کے الفاظ۔ اس حدیث کے اندر بھی آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی اور مل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کیا حکم دیا؟ نوجوانوں سنو، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ